नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज भारत ने रूस के लिए कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखकर रूस कह रहा है कि ये एहसान हम नहीं भूलेंगे। वहीं ये करके भारत ने ऐसी चाणक्य चाल चली है कि रूस भारत का एहसान भी मानेगा, भारत का खजाना भी भरेगा और पश्चिमी देश खुश भी होंगे। आप कहेंगे कि तीनों काम एक साथ कैसे? मैं आपको पूरा मामला समझाता हूं। दरअसल आपको याद होगा कि अब से 1 महीना पहले मैंने आपको खबर दी थी कि जो G7 ग्रुप है, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन कहा जाता है, उसने रूस के कच्चे तेल पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। और ऐलान ये था कि रूस के कच्चे तेल पर एक प्राइस कैप लगाया जाएगा। ये क्या था? मान लीजिए अगर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम $100 हैं, लेकिन रूस क्या कर रहा था? रूस कर रहा था कि हम डिस्काउंट देंगे और 70 के रेट में बेचेंगे, जिससे कि सभी देश रूस का कच्चा तेल खरीद रहे थे। अब G7 ने क्या कर दिया कि प्राइस कैप लगा दिया, मान लीजिए $95 का। कोई भी देश रूस का तेल $95 से सस्ता नहीं खरीद पाएगा, वरना उस पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और इससे होता ये कि कोई भी देश रूसी तेल पर डिस्काउंट ले ही नहीं पाता, जिससे कि रूस का तेल बिकना लगभग बंद हो जाता और रूस युद्ध में बहुत कमजोर पड़ जाता। लेकिन इस पूरे प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए G7 देशों का मेन टास्क ये था कि इस प्राइस कैप में वो भारत को भी लेकर आए। और इसीलिए G7 के जितने भी देश थे, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, सभी भारत पर प्रेशर बना रहे थे कि आप भी इस प्राइस कैप के रूल को मानिए और रूस का तेल मत खरीदिए। लेकिन भारत ने 1 महीना पहले कहा था कि हम सोच कर बताएंगे। इससे रूस को भी डर लगा कि क्या भारत भी इस प्राइस कैप को मानेगा। लेकिन शायद रूस, अमेरिका और G7 के बाकी देशों को अंदाजा ही नहीं था कि भारत खेल ही कुछ और खेल रहा है। दरअसल भारत ने सबसे पहले तो यह किया कि अब से कुछ दिन पहले ही एससीओ की एक बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के मुंह पर कह दिया कि जी ये युद्ध का युग नहीं है और आप इस युद्ध को खत्म कीजिए। इससे हुआ ये कि पश्चिमी देशों की मीडिया खुश हो गई, अमेरिका भी खुश हो गया और बाकी के यूरोपियन देशों में भी खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो कोई तो मिला जिसने पुतिन के मुंह पर युद्ध का विरोध कर दिया। लेकिन अब भारत ने यहां पर दूसरी चाल चली। आज भारत ने यह ऐलान कर दिया है कि जो G7 देशों का प्राइस कैप है, हम इसे नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम G7 का हिस्सा ही नहीं है। भारत एक ऑब्जर्वर मेंबर है G7 का, लेकिन मेन मेंबर नहीं है। इसलिए भारत बाध्य नहीं है इस G7 के प्राइस कैप को मानने को लेकर। इतना ही नहीं, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने साफ कह दिया है कि भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने नागरिकों का हित पहले देखें। इसीलिए हम यहां पर साफ कहते हैं कि हम उस देश से तेल खरीदेंगे जो हमें सस्ता देगा। इस बयान से रूस भी खुश हो गया और साथ ही भारत ने इस बयान में रूस का नाम नहीं लिया। हमने कहा जो हमें सस्ता देगा हम तो उससे लेंगे। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में रूस ने भी अपना डिस्काउंट कम कर दिया है और इसीलिए भारत ने इशारों इशारों में रूस को भी समझा दिया है कि भाई हम भी तेल तुमसे तभी लेंगे जब अच्छा खासा डिस्काउंट दोगे। ऐसे में अब हमें डिस्काउंट दो, क्योंकि तुम्हारा तेल अब प्राइस कैप की वजह से और ज्यादा कम देश खरीद रहे हैं, इसीलिए हमें और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए होगा। यानी कि भारत ने एक बयान देकर पश्चिमी देशों को खुश कर दिया, दूसरा बयान देकर रूस को खुश भी कर दिया, उस पर एहसान भी चढ़ा दिया और उसे इशारों में बता भी दिया कि हमें डिस्काउंट और चाहिए होगा। वहीं इस समय जो युद्ध की स्थिति है, उसे देखते हुए साफ लग रहा है कि रूस भारत को तगड़ा डिस्काउंट ऑफर देने ही वाला है, क्योंकि रूस की स्थिति युद्ध में अच्छी नहीं है। रूस बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है और युद्ध को जारी रखने के लिए उसे भारी भरकम पैसों की जरूरत है और पैसा रूस को सिर्फ तेल बेचकर ही मिल सकता है। लेकिन इस समय रूस के ग्राहक दिन प्रतिदिन कम होते चले जा रहे हैं। इस समय सिर्फ 2 ही बड़े ग्राहक रूस के पास बचे हैं, भारत और चीन, और इन दोनों देशों को वो अपने साथ रखना चाहेगा, चाहे इसके लिए बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट ही क्यों ना देना पड़े। हालांकि आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।